आइडियल स्टूडेंट, आपने श्रेणी परीक्षा के पहले 15 सवाल देख लिए होंगे। कमेंट्स आए, लोगों की शिकायतें आई कि सर थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड से आप पढ़ा रहे हैं। तो अब हम क्लास के हिसाब से एक एक चीज़ आपको समझाकर पढ़ाएंगे। यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट जरूर करें, जैसे लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट किए। चलिए देखते हैं। पर सबसे पहले क्वेश्चन ये है, एक फिल्म निर्माता 5 सदस्य निर्माता स्क्रिप्ट लेखक बैठे हैं, निर्देशक निर्माता के बगल में बैठा है, ठीक है। स्क्रिप्ट लेखक कोरियोग्राफी के बगल में बैठा है, सेट डिजाइनर के साथ नहीं बैठा है जो कि पंक्ति के बाएं सिरे पर है। स्क्रिप्ट लेखक दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखो सबसे पहले हमें ये लेखक मिल गया, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर हमने लिख दिया। निर्देशक निर्माता और सेट डिजाइनर के दाईं ओर है। जो निर्देशक है ये निर्देशक हो गया बेटा आपका, ये निर्देशक हो गया। जो निर्माता ये निर्माता हो गया, निर्माता और सेट डिजाइनर के बारे में है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक लाइन क्लियर हो गई कि निर्देशक निर्माता के बगल में बैठा है, तो निर्देशक निर्माता के बगल में है। स्क्रिप्ट लेखक कोरियोग्राफर के बगल में बैठा है, तो जो है देखो स्क्रिप्ट लेखक कोरियोग्राफर के बगल में बैठा है, तो यहाँ आ जाएगा कोरियोग्राफर, ठीक है। फिर उसने कहा कि स्क्रिप्ट लेखक दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, निर्माता और सेट डिजाइनर के दाईं ओर निर्देशक, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन? सेट डिजाइनर। यहाँ पर आ जाएगा सेट डिजाइनर। तो निर्देशक और स्क्रिप्ट लेखक एक साथ बैठे हैं, निर्देशक और स्क्रिप्ट लेखक बिल्कुल एक साथ बैठे हैं। तो निर्देशक इसमें से किस स्थान पर है? निर्देशक ये है बेटा, ठीक है। निर्देशक कहाँ है? निर्देशक ये है, निर्देशक ये है। तो निर्माता और लेखक के बीच में बैठा है, तो निर्माता और लेखक के बीच में राइट आंसर दूसरा होगा। क्लियर है? ठीक, बहुत आराम से पढ़ाएंगे हम, परेशान नहीं होना आपको। अगला क्वेश्चन है ये देखिए, उसने कहा 6 मित्र नेहा, काव्या, गीता, वरुण, पूजा और कपिल की आयु अलग अलग है। गीता पूजा से बड़ी है। देखिए यहाँ पे सब लोग प्लीज यहाँ देखिए, जो गीता है गीता पूजा से बड़ी है, लिख दिया है। गीता पूजा से बड़ी है लेकिन वरुण से छोटी है। लेकिन वरुण से क्या है? छोटी है। लेकिन वरुण से क्या है? छोटी है। लेकिन वरुण से छोटी है। गीता से क्या लगा? पूजा से बड़ी है लेकिन वरुण से छोटी है। 3 मित्र गीता से बड़े हैं, गीता से 3 मित्र बड़े हैं, तो एक जो या 2 और एक और कोई होगा 3। कपिल की आयु, वरुण और काव्या की आयु, वरुण और काव्या की आयु के मध्य आती है कपिल की आयु, तो यह आएगा कपिल की आयु, ठीक है। अब है पूजा केवल एक मित्र से बड़ी है, पूजा एक मित्र से, वो मित्र कौन बची? नेहा। तो उसमें पूछा है सबसे छोटा कौन है, तो राइट आंसर है नेहा। सबसे छोटा कौन है? नेहा, ठीक है। इस चीज को आपको क्लियर करना है, ठीक है। इस चीज को आपको क्या करना है? क्लियर करना है। चलिए, तो बात समझ में आ चुका होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, चिराग, फिरोज, हीरा, ज्वार और लोहित एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। देखो उत्तर की ओर मुंह करके जब कोई बैठेगा तो बहुत अच्छा देखिए, उत्तर की ओर मुंह करके जब कोई बैठेगा तो ये होगा लेफ्ट और ये होगा राइट, ठीक है। जैसे हम उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, ये लेफ्ट और ये राइट है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान देना। तो मुंह करके बैठे, लोहित फिरोज के दाईं ओर, देख रहा ये लोहित है, फिरोज के दाईं ओर, ये कौन हो गया? फिरोज। लोहित फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। चिराग जौ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। चिराग ज्वार के किसके? ज्वार के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक। ये इसलिए बताया कि उसमें लिखा है लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा बैठा है। लोहित और चिराग के बीच में केवल कौन बैठा है? हीरा। इसलिए इसको यहाँ बैठा है। यहाँ बैठाते तो वो क्या हो जाता? गलत हो जाता। क्लियर है? तो अब इसमें से क्वेश्चन है कि बताइए फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो फिरोज का आइए दायां ओर 1 2 3, तो राइट आंसर होगा चिराग। राइट आंसर क्या होगा? चिराग। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनू यतेंद्र से लंबा है। सोनू यतेंद्र से लंबा है। देखिए ये सोनू है, ये सोनू है, इससे लंबा है, यतेंद्र से लंबा है। सोनू यतेंद्र से लंबा है, सुभाष अमित से लंबा है, सत्तू सबसे लंबा है। यह हो गया हमारा सत्तू सबसे लंबा है, और अमित सोनू से लंबा है, और अमित सोनू से लंबा है। यानी अमित सोनू से लंबा है, और सुभाष अमित से लंबा है, और सुभाष
हमें से लंबा है, किंतु सबसे लंबा तो सत्तू है। तो उसने पूछा तो ठीक मध्य में कौन है, तो 1 2 1 2, तो राइट आंसर अमित, तो राइट आंसर अमित बीच में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन, परसों की एक पंक्ति में मनीष दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, और बेहतरीन परसों की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ी सा मिसप्रेट हो जाता है, इसको ध्यान नहीं देना है। तो परसों की एक पंक्ति मनीष दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, तो ये हो गया मनीष, ठीक है। कितने स्थान पर है, 30वें स्थान पर है। और ये हो गई कविता, ये कौन हो गई, कविता, कितने स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। जब अपने स्थान बदल लेंगे तो मनीष दाईं ओर से 35वां, कुछ नहीं लिखो, ये लिखो 35वां लिख लो। अब हमने बताया कि जहाँ दो चीजें होंगी तो नीचे वाला घट रहा कि बढ़ रहा, इस चीज को ध्यान देना, नीचे वाला घट रहा कि बढ़ रहा। तो यहाँ 30 से यहाँ 35 से घट बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा, 5, तो बगल वाले में 5 बढ़ा दो, तो कविता का नया क्रम आ गया 25। तो उस पंक्ति में कुल संख्या पूछी है, तो कुल संख्या निकालने के लिए 1 का पुराना 1 का नया, 1 का पुराना 1 का नया। तो देखो पहले 20 लिया तो क्या लिया 35 माइनस 1, तो 5 3 2 5 और माइनस 1 बराबर 54। 54 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, 3 नंबर में सही है। अब आप बोलो नहीं सर आपने 20 35 को लिया, हमें 30 25 को लेना, तो बेटा 30 25 को भी लेकर देख लो आप, 30 और 25 55 और माइनस 1 बराबर 54, सब में आंसर 54 ही आएगा। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमन एवं राजेश एक पंक्ति में स्थान के अनुसार 12 से 12वां, 12 से 18वां, यदि वे अपना स्थान आपस में, सेम क्वेश्चन है, कोशिश करिए लगाने की, सेम क्वेश्चन आया। देखिए ठीक है, यहाँ पर सुमन एवं राजेश है, ठीक है, कौन है, सुमन एवं राजेश। तो हमने लिया सुमन और यहाँ पर लिया हमने राजेश। सुमन एवं राजेश पंक्ति में 12 से 12वां, 12 से 12वां है सुमन एवं 12 से 8वां है, ये 12 से 8वां है, और दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं और राजेश का स्थान 17वां हो जाता है, ये हो गया 17वां। तो ज्ञात कीजिए सुमन का 12 से कौन सा स्थान होगा, तो बिल्कुल, और समूह में कुल कितने लगेंगे, 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये ठीक है। अगला देखते हैं, तो हम देखो ये पूछ लिया, तो 8 दूनी 16 और 9 है, तो राइट आंसर 12 9 21, पहला आंसर 21 और नया और पुराना, तो 21 प्लस 8 माइनस 1, तो 21 और 8 29 और माइनस 1 बराबर 28। तो एक तरफ आपको देखना है, एक तरफ 21 है, एक तरफ 28, तो दोनों ऑप्शन ए में है, तो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल बहुत आराम से पढ़िएगा, ठीक है। एग्जाम के दौरान टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, सवाल को सही पढ़ना, क्योंकि एक बात की कहानी हम आपको बताएं कि एग्जाम में घबराहट क्या होती है, ठीक है। एग्जाम में घबराहट क्या होती है, इसके लिए हम आपको एक शॉर्ट थोड़ी सी स्टोरी बताने जा रहे हैं। ये हमारे साथ ये घटना हो चुकी है जब हम पीएससी वगैरह का पेपर दे रहे थे। एग्जाम में घबराहट क्या होती है, एक बार हम एग्जाम दे रहे थे, हमारे क्वेश्चन में श्रेणी परीक्षण से क्वेश्चन आया कि 5 लकड़ी ABCD एक के ऊपर एक रखी हुई है, उससे क्वेश्चन पूछा गया था सबसे छोटी लकड़ी कौन है। और माय डियर, हमने पूरा क्वेश्चन बार बार पढ़ा, और जब नीचे हम क्वेश्चन पढ़ते थे घबराहट के मारे, तो हमें नीचे क्वेश्चन ज्ञात होता था कि इसने लड़की के बारे में पूछा है, जबकि क्वेश्चन था 5 लकड़ी और हम आंसर दे रहे थे लड़की। हमने कहा भाई ये तो क्वेश्चन गलत है, ऊपर लकड़ी दी हुई है और नीचे लड़की के लिए पूछ रहा है। तब हमें बाद में जब हमने घर आकर एनालिसिस किया, जब पता चला कि ये घबराहट थी, घबराहट के कारण हम लकड़ी को लड़की पढ़ रहे थे। इसलिए प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, तभी आपको सवाल का सही आंसर मिलेगा। चलिए तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए। 21 विद्यार्थी एक कक्षा में, अरुण का स्थान 17वां है, ठीक है। अरुण का स्थान कितना है, 17वां है। अंत से तो सेम क्वेश्चन है, 21 माइनस 17 और प्लस 1 घटा लो, 11 में 7 गए, 4 2 में 1 गई है और प्लस 15 आ गया, राइट आंसर 15। नेक्स्ट, एक पंक्ति में संतोष का प्रारंभ से 16वां स्थान है तथा अंत से 10वां स्थान है। उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, देखो पंक्ति में कुल लोग पूछे हैं तो 16 और प्लस 10 माइनस 1, 16 का 26 माइनस 1 बराबर 25, राइट आंसर 25। क्योंकि हमने सूत्र बताया था आपको n प्लस n माइनस 1, ये कब लगाना, जब सवाल में कुल विद्यार्थियों की संख्या के बारे में पूछा जाए।
क्लियर है? ओके, अगला नेक्स्ट देखते हैं। वृक्षों की एक पंक्ति में वृक्ष के दोनों सिरों से 5 आए, बताइए दोनों सिरों से, तो 5 + 5 - 1 बराबर 9, राइट आंसर। नेक्स्ट ये आ जाएगा, ये देखिए पी क्यू आर एस टी में से प्रत्येक का भाग अलग अलग है। आर एस से भारी है, आर एस से भारी है परंतु टी से हल्का है, पी एस से हल्का है, पी एस से हल्का है, इनमें से सबसे भारी कौन है? टी, राइट आंसर। दोनों सवाल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज के लिए 25 क्वेश्चन काफी है, ठीक है। इसके बाद आगे की क्लास में हम फिर से आपको 25 सवाल और देंगे, तो टोटल 50 क्लास हो जाएगी। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।